अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो नॉलेज। तो आपको पता है कि हमारे चैनल में आपको हर तरीके से आपको क्रिप्टो से रिलेटेड नॉलेज मिलती है। और इस वीडियो में मैं आपको स्पोर्ट रेजिस्टेंस से रिलेटेड आपको इस वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। और स्पेशली मैं नहीं करवाऊंगा, मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस करवाया था जिनके मतलब, तो वो आपको इस वीडियो में आपको मुकम्मल तारफ़ देंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, इसकी अहमियत क्या है और इसको फॉलो करते हुए आप अपनी किस तरीके से ट्रेड लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको लाजमी रिकमेंडेड करूँगा कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। ठीक है, और इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपका स्पोर्ट्स और रेजिस्टेंस के मतलब आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए जी स्क्रीन की तरफ चलते हैं और इस लेक्चर को अटेंड कर। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। आप सुनाए, ठीक है? जी, शुक्र अल्लाह। अच्छा, कौन से डॉट कॉम, ये कौन से भाई हैं? पता नहीं सर, मुझे नहीं पता। नहीं, वो मैं इनसे पूछ रहा हूँ। अच्छा चलें, वो सिग्नल मेकिंग जो फर्स्ट स्टेप था वो क्लियर है? उसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस की थी आपने? मैंने बोला था पेपर ट्रेड स्टार्ट करें। आज थोड़ा मैं बिजी था, बस नहीं कर सका, तो इंशाल्लाह आज रात हसन को। भाई, हसन भाई थोड़ा टाइम निकाला करें क्योंकि सारी गेम है प्रैक्टिस के सर की। मेरे नहीं, से आपकी सुन के चले मेरे से सुन के चले जाएंगे तो बस चले जाएंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझ लो बेकार है। बिल्कुल सही बात है। एक होती थी, उधर गया हुआ था, बताती वापस आएंगे थोड़ी देर पहले। हम्म। चले, कोई मसला नहीं है, कोशिश कीजिएगा। बाकी आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही? जी जी, होगी, स्क्रीन शेयर होगी। ठीक। सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दो लेक्चर्स होंगे। एक लेक्चर में आप समझिए, आपको मैं बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से निकालनी है। सबसे पहले बीटीसी के ऊपर बात करेंगे। सारे आल्ट कॉइन के ऊपर भी सेम ही निकलती है, लेकिन आपने एंट्री किस तरीके से डिसाइड करनी है वो इंशाल्लाह कल हम करेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लें, इन चीज़ों की। चाची जी ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਰਾ ਲਾਂਗਾ। अच्छा, सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं कि ये दोनों क्या चीज़ें हैं। सपोर्ट नाम से ही वाज़िह है। सपोर्ट मतलब सहारा, किसी भी पॉइंट का सहारा। लाइफ में देख लें, मतलब किसी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, या क्रिप्टो में देख लें, फॉरेक्स या किसी भी चीज़ में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ों का है। सपोर्ट मतलब सहारा और रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट। ये मतलब इसके नाम से ही क्लियर है। आवाज़ मेरी आ रही है ना? जी 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 सर। ठीक है, उसके बाद एक इसको मिसाल के तौर पर अक्सर मैं ये समझाता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे आपके हाथ में गेंद है, आपने उसको ज़मीन पे मारा है, तो वो ज़मीन पे गेंद टप्पा खाकर ऊपर आएगी, एक उछलेगी गेंद। तो वो जो ज़मीन है वो गेंद के लिए क्या रोल प्ले कर रही है? एज अ स्पोर्ट का रोल प्ले कर रही है। सेम गेंद को आपने सेम फोर्स के साथ छत पे मारा और छत से वो टकराएगी, और छत के आर पार गेंद नहीं हुई, इसका मतलब है वो जो छत है उसके लिए एज ए रेजिस्टेंस का वर्क कर रही है। ये तो खाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस एज ए मिसाल समझाने के लिए था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसको क्रिप्टो में उठा के लेके आएंगे। जैसे एक ज़मीन है, उस पर एक कैंडल पड़ी, पड़ने के बाद कैंडल उछल गई, और उसी तरह जो उसकी छत है, कैंडल छत पे टकराई, उसको एज ए रेजिस्टेंस कह देंगे, उसे टकरा के नीचे आ गई। अब इसमें सबसे बड़ी टेक्निकली एक ये चीज़ है कि सेम लाइन
सेम प्राइस आपकी सपोर्ट भी बनती है, सेम लाइन सेम प्राइस आपकी रेजिस्टेंस भी बनती है। डिपेंड ये करता है कि मार्केट कहाँ पर ट्रेड कर रही है। अब मैं आपको मिसाल इसको समझाता हूँ। जैसे एक लाइन आप ये ड्रॉ कर लेते हैं, अब ये लाइन आपकी सपोर्ट भी है, आपकी ये लाइन एज ए रेजिस्टेंस भी है। मिसाल के तौर पे आपका ये जो आपकी मार्केट वो ऐसे करके ट्रेड हो रही है, मार्केट ने इस पॉइंट पे टकराया, टकराने के बाद मार्केट थोड़ी डाउन आ गई, तो ये रोल क्या होगा, क्या होगा? रेजिस्टेंस। आवाज नहीं आ रही? आ रही है आ रही है। आ रही है जी, आ रही है। फिर बताए ना कि ये चीज क्या होगी, रेजिस्टेंस। ये चीज एज ए रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, मार्केट ने दोबारा इस पॉइंट के ऊपर 2 दफा टकराई और यहाँ से वापस आ गई, तो जो ये वाले पॉइंट्स है ना, ये रेजिस्टेंस है। लेकिन एक पॉइंट आया कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर गई। ब्रेक करने के बाद अब जो कैंडल है इस लाइन से ऊपर ट्रेड हो रही है, तो मार्केट ऊपर जाके दोबारा इसको टकराएगी, तो अब जो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, अब ये सपोर्ट बन जाएगी। फिर मार्केट ऊपर लेवल के ऊपर ट्रेड हो रही है, दोबारा नीचे आगे ऊपर जा सकती है। तो जो कहने का मकसद, जो ये एक सेम लाइन है ना, सेम लाइन आपकी रेजिस्टेंस भी है और सेम लाइन आपकी सपोर्ट भी है। ठीक है, अब ये ऊपर और नीचे आते रहते हैं, ये बात की बात है, ये बात के कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। समझ लगी बात की? जी जी। ये जो सेम लाइन है एज ए यहाँ पे टकराई और यहाँ से नीचे आई, इसको एज ए रेजिस्टेंस रोल प्ले हुई, और इस पॉइंट से ब्रेक करके ऊपर जाके इसने नीचे से टप्पा खा के ऊपर चले गए, तो ये पॉइंट्स का एज ए सपोर्ट के तौर पर रोल प्ले होने लग पड़ा। ठीक है, सही। जी जी। आसिम भाई, वकास भाई, जी जी। क्या ठीक है जी जी। सही है। अब सबसे पहले बिटकॉइन के ऊपर चलेंगे, उसके ऊपर बनानी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेजर रोल प्ले करता है बीटीसी मार्केट के ऊपर, मार्केट वैल्यू के ऊपर, अप एंड डाउन के ऊपर बड़ा रोल प्ले करता है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा हमारा बीटीसी के ऊपर है। कोशिश क्या करनी है आपने, हर मुमकिन को आपकी होनी चाहिए कि आपने 1 डे की कैंडल के ऊपर ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनानी है। मैं ये थोड़ी डिलीट कर लूँ, फिर हम नए बना लेते हैं। चलें, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं बता दूं कि इसमें आपने देखना क्या, सबसे ज़्यादा चीज़ें, अब आपने ऐसे पॉइंट ढूंढने हैं कि जिस पॉइंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल ठहर रही हो। जैसे मिसाल के तौर पे कई दिनों तक एक ही सेम पॉइंट के गिर्द कैंडल ठहर रही है, तो जो ये वाला एक पॉइंट बन जाएगा ना, ये आपकी सपोर्ट भी बनेगी, ये आपकी रेजिस्टेंस भी बनेगी। लेकिन डिपेंड ये करता है कि ये कैंडल्स कहाँ पर हैं। अगर कैंडल नीचे है तो ये वाली लाइन रेजिस्टेंस है, अगर कैंडल ऊपर है तो ये वाली लाइन सपोर्ट है। ठीक है, हो गया। ठीक है, एक मिनट में ना ये बी और एस कम कर दूं। अब इसके ऊपर सबसे पहले मैंने वही बात की थी कि आपने क्या क्या देखना। मैंने आपको बोला था कि ऐसे पॉइंट्स आपने फाइंड करने हैं जहां पे मार्केट काफी दिनों तक ठहरी रहे, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, एक स्पेसिफिक पॉइंट। अब इसमें 2 चीजें बनती नजर आ रही है आपके सामने, एक तो विग है और एक बॉडी एरिया। विग और टेल से क्या मुराद है, अब इसमें ये देखो, ये एक इसका जो सारा मोटा एरिया, ये बॉडी एरिया। ये जो उसने ऊपर एक लाइन बनाई हुई ना, मार्केट इस प्राइस तक गई जरूर थी, बट लेकिन मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पर हुई। एक और काबिल गौर बात है कि ये नहीं देखा जाता कि मार्केट कहाँ तक गई। जाहिर बात है मार्केट एक हाई पॉइंट तक जाएगी, आपके जो टीपीज है वो हिट तो होंगे, बट लेकिन मेजर फैक्ट ये होता है कि मार्केट ने क्लोज कहाँ पर किया। अब ये कहने को मार्केट तो गई थी तकरीबन 30,727 तक, लेकिन मार्केट की क्लोजिंग जो हुई वो इस पॉइंट के ऊपर हुई, ये वाली कैंडल की, ऑलमोस्ट 30,000, 30,089 या 30,000 कर लें। तो मार्केट ने क्लोज कहाँ पे किया और अगली मार्केट ने स्टार्ट कहाँ से किया, ये वैल्यू ज़्यादा काबिल गौर है और जिसके ऊपर हम ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने ढूंढना शुरू करना है। मैंने सबसे पहले बात की कि ऐसे एरियाज हमने फाइंड करना है जहाँ पे मार्केट काफ़ी दिन तक ठहरती रही है, तो वो पॉइंट्स हमारे सपोर्ट भी होंगे और वही पॉइंट्स हमारी रेजिस्टेंस भी होगी।
अब सबसे पहले हम ये एक और बात, ये आपने यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे ना, इसको थोड़ा बड़े एंगल के ऊपर ले आना, ऊपर पेंसिल बनी हुई है राइट साइड पे, इस पे क्लिक करोगे, फर्स्ट वाले पे क्लिक करोगे, एंड पे प्राइस लाइन लिखी हुई है, कोशिश करना प्राइस लाइन कर पे को सिलेक्ट कर देना, ये बिल्कुल सीधी लाइन लग जाएगी, आपके लिए मूव करना बड़ा इजी होगा। ट्रेंड लाइन जरा थोड़ा सा आपके लिए टफ होगी, वो आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अब ये स्पेसिफिक एक ऐसा पॉइंट है जहां मार्केट बार बार टकरा के वापस आती है। मैंने इसको इस बॉडी एरिया की वजह से सिलेक्ट किया कि मार्केट यहाँ पे ठहरी। दूसरी कंफर्मेशन, मार्केट इस पॉइंट तक काफी दफा गई, सेम मार्केट ने इसी प्राइस इसको रिजेक्शन दी, सेम पॉइंट ने इसको रिजेक्शन दी, सेम पॉइंट ने इसको रिजेक्शन दी। यानी कि जो ये वाला एरिया ना हमारे पास 31,470 वाला, ये कुछ स्पेसिफिक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है क्रिप्टो की बीटीसी के ऊपर। ठीक है, एक बात, एक लाइन समझ लो, बाकी खुद ही आती जाएंगे आपको। क्लियर है? मैं इसका ये वाला पॉइंट भी ले सकता था, ये वाला, लेकिन मैंने आपको पहले बोला हमने विग एरिया नहीं पकड़ना, हमने जितना भी एरिया पकड़ना सारा बॉडी एरिया पकड़ना है, ये सारा बॉडी एरिया। ठीक है, अब सेकंड, अब इससे नीचे हम एक लाइन लगाएंगे एज ए प्राइस लाइन के तौर पे। आपने को स्पेसिफिक पॉइंट्स ढूंढने, तकरीबन ये वाला एरिया जहाँ पे ज्यादा बॉडी एरिया कवर किया हुआ मार्केट ने। इस पे देखो, इसकी बॉडी भी यहाँ पे क्लोजिंग है, इसकी बॉडी भी क्लोजिंग है, इनकी बॉडी भी क्लोजिंग है, इनकी बॉडी भी क्लोजिंग है, और इसकी बॉडी एज ए सपोर्ट के तौर पे क्लोजिंग है इनकी। फिर दोबारा ब्रेक हुई मार्केट, और ये सारा बॉडी एरिया इसी पॉइंट के गिर्द एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस के तौर पे चल रहा है। ठीक है, सही हो गया। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा मजीद नीचे आते, फिर हम सपोर्ट की तरफ यकदम आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे ये वाला एक एरिया, ठीक है। अब इसमें अब इसमें दोनों चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। अब ये देखो, मार्केट ने यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की पर मार्केट नहीं जा सकी, ये वाली कैंडल ने। अगले दिन भी मार्केट ने गई, लेकिन उसका बॉडी एरिया यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अगली कैंडल ने इसको फिर ब्रेकआउट किया और क्लोजिंग भी दी। देखो, ये वाली कैंडल भी तो यहाँ तक गई थी, बाकी कैंडल्स इसके दरमियान ट्रेड होनी चाहिए थी, लेकिन एट द एंड हमारी बात है कि क्लोजिंग कहाँ दी, मार्केट ने इस पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दी। उसके बाद ये वाली जो इन दो कैंडल्स के लिए ये लाइन क्या थी, अब आप मुझे बताओ। ये रेड, ये ग्रीन, ये वाली ग्रीन, और इस रेड के लिए ये जो ये वाली रेड लाइन है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। मुझे बताओ ये वाला पॉइंट इसके लिए क्या था? रेजिस्टेंस। इस कैंडल के इसके रेजिस्टेंस थे। अब मार्केट ने इसको, यार ये शोर जिनकी तरफ था ना, मार्केट ने इसको क्लोज किया। अब मार्केट इस दो पॉइंट्स के गिर्द आ गई। अब मार्केट ने जो कल के रेजिस्टेंस थी उसको आज के लिए सपोर्ट बना लिया। अब ये मार्केट सारी सपोर्ट जोन के ऊपर चलने लग पड़ी। ऊपर वाली इसकी रेजिस्टेंस होगी, नीचे वाला इसका सपोर्ट जोन हो गया। मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया, इस पॉइंट से भी एक दिन इसने ब्रेक किया, लेकिन साथ ही रिटर्न बैक कर दिया। फिर मार्केट उसी पॉइंट के गिर्द घूमने लग पड़ी, और तकरीबन इस पॉइंट के ऊपर आके ये जो सपोर्ट थी ब्रेक हुई, और फिर मार्केट ने दोबारा इसको एज ए रेजिस्टेंस लिया, और मार्केट नीचे से नीचे ट्रेड होने लग पड़ी। ठीक है, सही हो गया। क्लियर है? जी क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, अब आपका एक, अभी हम नीचे सपोर्ट की तरफ भी चलेंगे। अभी आपका एक काम होगा कि आपने इससे जो नीचे जो इसकी रेजिस्टेंस बनती है ना, क्योंकि हमारी मार्केट तो यहाँ पर है, हमारी मार्केट के लिए ये पॉइंट तो रेजिस्टेंस है, लेकिन ये जो इतना बड़ा गैप है इसके दरमियान भी 2-3 रेजिस्टेंस आती हैं, वो आपने अब खुद फाइंड करनी है कहाँ कहाँ पर होगी। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया, एक रफली आइडिया दे देता हूँ कि एक आपकी इस पॉइंट के गिर्द होंगी, ठीक है, दूसरी आपकी इस पॉइंट के गिर्द होगी। ये वाली भी हो सकती है बट इतनी मेजर नहीं है, बट लेकिन आपकी ये वाला एक स्पेसिफिक हो सकती है। अभी आपने खुद ड्रा करनी है। अभी हम सपोर्ट की तरफ आते हैं कि मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकआउट करती है 26,500 समथिंग से ब्रेकआउट करती है, तो किस किस पॉइंट के ऊपर उसको सपोर्ट मिल सकती है, वो किन किन पॉइंट्स के ऊपर से मार्केट पंप कर सकती है। ठीक है, ठीक है, जी सही है, ठीक है। ठीक है। अभी एक स्पेसिफिक एक पॉइंट है हमारा, ये बनता है ये वाला,
ठीक है, एक ये वाला हमारा एक स्पेसिफिक पॉइंट बनता है जो मार्केट का एज ए सपोर्ट लेवल है, थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, ये वाला एक पॉइंट मत जहाँ पे मार्केट काफी टाइम तक ठहरी रही, इन पॉइंट्स को देके देखा, इनका ये सारी वीक इसी सेम पॉइंट से टकराकर मार्केट जाती रही। यहाँ पे सारा बॉडी एरिया, अगर मार्केट यहाँ से गिरती है तो उसको सबसे पहले ये सपोर्ट मिलेगी, मार्केट की ये सबसे पहले सपोर्ट मिलेगी, जिस जो मार्केट का सारा मिले उसको ये वाली भी एक मिल सकती है, ये वाली है, ये वाली अभी करंट आई थिंक ये वाली इसको मिल रही है जो आज भी टकरा के गई है। बट लेकिन जो मेजर बनती है वो उसकी ये है, क्योंकि काफी दिन तक सेम मार्केट इसी पॉइंट के ऊपर ट्रेड होती रही है। ठीक है, अगर मार्केट इससे इस पॉइंट पे आती है तो ये इसका एक स्पोर्ट जोन है, स्पोर्ट लेवल है। अब जाहिर बात इससे नीचे भी होंगी मार्केट के स्पोर्ट जोन, मार्केट का इससे नीचे स्पोर्ट जोन ये वाला एरिया बनता है 25,112 वाला। मैंने इस पॉइंट को देख के बनाया कि जिस पॉइंट से मार्केट ने अपना एक डिमांड जोन बनाया, वो बाद में जाके हम पढ़ेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर बाइंग बहुत ज़्यादा लोगों की एक स्पेसिफिक ये एक जोन है, जिसकी वजह से अगर आप गौर करो, हालांकि देख के मैंने इसको ये वाला पॉइंट्स देख के बनाए थे, कुछ दिन पहले भी मार्केट सेम इस ही जोन से मार्केट ने पंप लिया। ठीक है, ये अगर ये वाली लाइन ब्रेक होती है, मतलब हमारी ये वाली स्पॉट ब्रेक होती है, तो नेक्स्ट स्पॉट हमारी 25,000 समथिंग के ऊपर ही पड़ी हुई है, 25,100 25,200 के आसपास। ये BTC है, प्राइस वैल्यू बहुत ज़्यादा है इसमें, 100 200 300 का अगर डिफरेंस आ रहा है स्पोर्ट में या रेजिस्टेंस में तो कोई मसला नहीं है, इतना आता रहता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अगर मार्केट अगर देखो ना, अगर मार्केट 25,000 समथिंग इससे भी अगर ब्रेक करके नीचे आती है, और ये गौर करो ये 25,112 वाली कितनी पुरानी चलती आ रही है, ये तकरीबन सेकंड मंथ बनता है 2023 का, तब भी मार्केट सेम पोजीशन के ऊपर आई थी। ठीक है, और अब भी 25,112 के ऊपर सेम लाइन आपकी पुराने, आप अगर जितने पुराने चार्ट के ऊपर चले जाओगे ना, आपको सारी इन्हीं पॉइंट्स के गिर्द इनकी सपोर्ट और इनकी रेजिस्टेंस मिलती जाए। हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पुराने चार्ट को देख के बनाई जाती है, जितना पुराना चार्ट होगा उतनी अच्छी बात है। ठीक है, सही हो गया। अभी अगर मार्केट इससे भी नीचे जाती है तो हमारे यहाँ पे मैं ऑलरेडी बना के बैठा हूँ, ये एक स्पेसिफिक हमारा एक पॉइंट होगा कि मार्केट का जो इसका अगला स्पोर्ट जोन होगा 31,534 वाला। अब इस पे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मार्केट इन सभी पॉइंट्स को क्रॉस करके ऊपर चले जाती है, ये 31,000 यानी कि ये अगर ये जो पॉइंट है 31,493 वाला, इससे ऊपर इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी ये हमें पुराना चार्ट बताएगा। पुराने चार्ट से मुराद है 1 साल पुराना, 2 साल पुराना। आप पुरानी हिस्ट्री के ऊपर आ जाओ। ठीक है, पुरानी हिस्ट्री ये भी पता नहीं कब का मैंने लगाया हुआ, शायद बहुत पुराना लगाया हुआ। ठीक है, अगर आप गौर से देखो, ये एक स्पोर्ट 7 हमारा ये था, इसे क्या कहते हैं, ठीक है 31,530, और तकरीबन जो अब देखो वो पुराना कितना चार्ट है उसके मुताबिक लाइन लगाई और सेम ये लगी है। यानी कि मार्केट जितनी भी मार्केट है क्रिप्टो की, वो अपने सारे पुराने जितना भी उसका ट्रेंड बना होता है, उसने जितना भी मार्केट के अंदर उसने अप एंड डाउन देखा होता है, जिन जिन पॉइंट्स को उसने अपना सेफ जोन या उसने अपना डेंजर जोन बनाया होता है या सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाई होती है, हर एक पॉइंट को मार्केट रिस्पेक्ट करती है पुराने चार्ट्स के मुताबिक। मार्केट थोड़ा देर से उसको कर सकती है, उसके ऊपर ट्रेड लगा सकती है, उसके ऊपर जो वायलेशन है वो थोड़ी लेट हो सकती है, अप एंड डाउन थोड़ा स्लो हो सकता है, बट लेकिन जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं ना वो आपके हमेशा सेम रहते हैं कि मार्केट उन पॉइंट्स के ऊपर आके लास्ट में ठहरती है। अब बात कर रहे थे, अगर मार्केट इस पॉइंट से ऊपर ट्रेड जाने लगती है तो सबसे पहले जो इसको इमीडिएट मिलेगी रेजिस्टेंस वो 34,942 वाली मिलेगी। ठीक है, उससे पहले कोई आपको ऐसी स्पेसिफिक कुछ भी नहीं मिलती आपको रेजिस्टेंस। अगर मार्केट 31,500 को ब्रेक करेगी 34,492 तक लास्ट में मार्केट जाएगी। ठीक है, सही हो गया। आप इससे ऊपर मजीद पुराने चार्ट्स को देख के बना सकते हैं। आपका एक ये वाला जोन भी बन सकता है, फिर दैन आपका ये वाला हाई एक पॉइंट भी बन सकता है, ये भी काफ़ी मेजर है 44,000 वाला। तो अभी मार्केट फ़िलहाल मैं भी मतलब मार्केट के जो काफ़ी एनालिसिस करने वाले जो तगड़े लोग हैं
वो भी ये इस बात पे करते हैं कि मार्केट एक दफ़ा 20,000 21,000 को टच करेगी। अनटिल अनलेस स्पॉट ईटीएफ ना अप्रूव हो जाए। अगर स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो गया देन 20,000 21,000 को मार्केट टच नहीं करेगी। लेकिन एक दफ़ा मैं चाहता हूँ मार्केट अपना ये जोन देखे दोबारा, ताकि एक दोबारा हम बाइंग पोजीशन की तरफ आ जाएं। अभी हम बाइंग पोजीशन की तरफ नहीं है, मतलब एक बड़ी पॉइंट्स के लिए, एक बड़े खेल खेलने के लिए हम बाइंग पोजीशन के ऊपर नहीं है। एक दफ़ा मार्केट अपना ये जोन देख ले 20-21,000 वाला, क्योंकि वहाँ पे एक सीएमई गैप भी है। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ है, वो भी मार्केट में फिल करने जाना है अभी। तो इस तरीके से आप अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। क्लियर है? जी जी क्लियर है, क्लियर है। कोई क्वेश्चन हो? नहीं, यहाँ तक तो क्लियर है समझ। ठीक है, अब आपका ना काम ये है कि आपने ये तमाम जितने सारे जोन है ना इसके मार्केट के, अभी तो मैंने जो ये वाले पॉइंट्स छोड़ दिए हैं अंदर वाले, ये भी आपने फिलअप करने हैं। और मार्केट इससे नीचे कहाँ तक सपोर्ट जोन है उसका बना सकती है, उसको भी देखना है। और इससे ऊपर 2-3 रेजिस्टेंस वो भी आपने बनानी है। ठीक है, बात सिर्फ वही है कि आपने बॉडी एरिया देखना है, मार्केट की विक कहाँ तक बन रही है, टेल कहाँ तक बन रही है, वो नहीं आपने देखनी, आपने बॉडी एरिया देखना है। ठीक हो गया सर। ठीक है, क्लियर है? जी जी किसी क्लियर और है। को जी क्वेश्चन सर है? क्लियर है। किसी और को कोई क्वेश्चन हो? कोई क्वेश्चन नहीं है? क्लियर है, मेरी तरफ से तो क्लियर है, बाकी भाई बता रहे हैं तो। चलें ठीक है, बाकी आप ये इसको ड्रॉ करो, आप ग्रुप वगैरह में भेजना ताकि मुझे भी पता चले आप लोग कर रहे हो। बाकी यार पेपर ट्रेड के ऊपर हाथ निकालो, जितना कर सकते हो प्रैक्टिस, उसके बाद इंशाल्लाह आपको लाजमन फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह करेंगे आज रात में। हाँ लास्ट में इंशाल्लाह। बाकी कल मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने जो हमने पीछे मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा था शेप्स की सूरत में, वो और आज का कैसे रेलिवेंट है मार्केट, आपने किस तरीके से एंट्री डिसाइड करनी, वो इंशाल्लाह आपको कल की क्लास में पता चल जाएगा। ठीक है, सही हो जी गया। सर ठीक है। अच्छा सर काइंडली बताइएगा ये बीटीसी की अगली चाल क्या है? ज्यादातर लोग लॉन्ग यार लगा रहे हैं। जितनी मार्केट के ऊपर लोग लॉन्ग लगाएंगे मार्केट उतनी शॉर्ट आएगी। सही। बीटीसी की हमेशा अगली चाल को समझने के लिए आप पुराने बैच के हो कि नए? कौन भाई ने बात क्वेश्चन किया? मार्केट की हमेशा अगली चाल को देखने के लिए coinglass.com एक एप्लीकेशन, वो सॉरी वेबसाइट है, उसका भी हम एक करेंगे, हमारी क्लास होगी। मार्केट की हमेशा अगली चाल को देखने के लिए वो ऐप देखी जाती, वो वेबसाइट देखी जाती है। उसमें जो लोग जितने ज़्यादा तादाद में काम कर रहे होंगे आपने उसे उल्ट करना है। अगर मार्केट में लोग लॉन्ग ओपन कर रहे हैं आपने शॉर्ट ओपन कर देनी है, अगर मार्केट में शॉर्ट ओपन कर रहे हैं लोग तो आपने लॉन्ग ओपन कर देनी है। वो भी इंशाल्लाह कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो हमारी वीडियो का काम होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का प्लस भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की बर वक्त इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सी यू सून, बाय बाय।